हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट किया हुआ है। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना स्टॉक जो है प्रॉपरली जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 तरह के यहाँ टेबल क्रिएट किए हैं। तो पहला जो टेबल है वो है स्टॉक इनवर्ड, या आप उसे बोलते हैं इन स्टॉक। कोई स्टॉक हमारे पास बाहर से आया तो उसका एंट्री हम इस वाली टेबल पर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक आउटवर्ड, ठीक है, या आउट स्टॉक। कोई हमारे पास स्टॉक आया, उसके अगेंस्ट कितना हमने स्टॉक जो है आगे सेल किया, ठीक है, ये है स्टॉक आउटवर्ड, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है वो है टोटल स्टॉक, ठीक है, यानी कि कितना हमारे पास आया और कितना गया, और उसके बाद जो टोटल जो हमारे पास स्टॉक है उसका जो है पूरा यहाँ पर डिटेल हम इस वाले टेबल पर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं शॉर्ट में कि अभी देखिए इसको हमने कैसे बनाया है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, और यहाँ भी सेम यही प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर मैं आपको किसी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो पहला प्रोडक्ट है एलईडी, ठीक है, जिसकी 20 हमारे पास जो है हमारा स्टॉक हमारे पास आया था, जिसमें से 5 पीस जो है सेल हो गया उनका, और उसको यहाँ पर लेस करने के बाद उसका जो टोटल क्वांटिटी आया वो आया 15, ठीक है। और उसके बाद हमने कंडीशन और यहाँ सेट की है इन्हीं आइटम के हिसाब से कि इन आइटम की जो है मिनिमम क्वांटिटी हमारे स्टॉक में इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब हमने इसके लिए यहाँ पर इफ कंडीशन यूज किया है कि अगर किसी भी स्टॉक का अगर मिनिमम क्वांटिटी इतना नहीं हो तो ऑटोमेटिक वहां पर आ जाए प्लेस ऑर्डर, यानी कि हमें पता चल जाए कि वो आइटम है जिसका ऑर्डर हमें प्लेस करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पहला आइटम है एलईडी, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उसका यहाँ क्वांटिटी है 20। अब सपोज करो मैंने यहाँ इन स्टॉक में उसकी एंट्री कर दी 30, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ एंट्री की तो यहाँ पे देखिए आप वो क्वांटिटी वहां पर चेंज हो रही है, ठीक है। और इन केस अगर 30 हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, उसमें से अब अगर सपोज करो यहाँ 20 सेल हुआ है तो देखिए ऑटोमेटिक वो चीज यहाँ पर अपडेट हो गया, और यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वांटिटी 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्लेस ऑर्डर आ गया है, ठीक है। और सपोज करो यहाँ अगर मैं लिख दूं 30, ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से ये हमें ऑर्डर क्या है इसका प्लेस करना है, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर 0 हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप देखेंगे, यहाँ भी मैं 30 करूँ किसी का और यहाँ पर मैं 5, तो इसका यहाँ पर ऑर्डर प्लेस इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ मिनिमम क्वांटिटी 5 है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 25 यहाँ पर है, तो इसलिए हमें इसका ऑर्डर प्लेस यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे आप भी ऐसे ही इस स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सब कुछ यहाँ पर पहले डिलीट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा बता दूँ। तो फॉर्मेट हमारा सेम यही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस सभी को यहाँ पर रिमूव करके आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे आप भी ऐसे ही सेम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाया, मैं इसको भी यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ ताकि आपको मैं दोबारा प्रॉपर्ली सही ढंग से इसको बता पाऊँ, ठीक है। तो क्लियर ऑल किया मैंने, ये यहाँ पर हट गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज किया है, इसको भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अभी देखिए हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट हमें चाहिए होगी, तो इसको मैं नहीं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास इतने यहाँ टोटल प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, सॉरी हाँ 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन आइटम का यहाँ पर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो आइटम क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए केवल मैंने यहाँ पर 10 प्रोडक्ट ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है,
इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, डेटा वैलिडेशन को, क्लियर ऑल, यहाँ से भी नहीं रिमूव हुआ तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव पहले कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पर नए सिरे से शो स्टार्ट करने के लिए एक नया फॉर्मेट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, हमें जो ये प्रोडक्ट है इसकी यहाँ पर हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। लिस्ट क्रिएट मीन्स हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे जब, तो डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो आपको ये इस तरह से यहाँ पर लिस्ट के अंदर आना है। सॉरी, लिस्ट के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो सोर्स हमारा यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको ये पूरा ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये स्टॉक जो हमारा इनवर्ड है वहाँ पर मैंने यहाँ बना दिया ड्रॉप डाउन। तो सेम हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप इसको दोबारा सेम वही कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में आना है आपको, लिस्ट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर सोर्स पूछ रहा है, तो सोर्स में हमारे यही प्रोडक्ट रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हमने डेटा वैलिडेशन ही यहाँ यूज क्यों किया, इसका भी रीजन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे यहाँ लिस्ट में है, बस इसमें वही प्रोडक्ट यहाँ पर एंट्री होंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट डेटा वैलिडेशन का यही है कि इसमें हमें जो डिटेल चाहिए इसमें वही फिल होगी। अगर हम कोई इसमें डिटेल फिल करेंगे दूसरी तो ये वहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पहला स्टेप है, हमने यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 1 अगस्त का डेट लेके चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक आइटम है जिसका यहाँ पर एलईडी मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसका मैंने स्टॉक में इन कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने इसका स्टॉक किया है यहाँ पर 30। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक आइटम की यहाँ एंट्री हो चुकी है और मैं इसको 5 अगस्त को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट एलईडी। ठीक है, अब हमारे पास 30 हमारे पास स्टॉक में आए थे, जिसमें से हमारे पास यहाँ 20 सेल हो गए या 15। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक एंट्री यहाँ पर किसी एक आइटम की यहाँ एंट्री हो गई है। तो अभी हमें ये जानना है कि जो स्टॉक हमारे पास आया और जो गया, उसके बाद जो टोटल हमारे पास स्टॉक रहा वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, तो सम इफ में देखिए पहला पूछ रहा है रेंज। रेंज इन द सेंस आपको किसके बेस पर उसका वहाँ पर रिजल्ट चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट के बेस पर चाहिए, तो हम यहाँ पर रेंज यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट की। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये हमने ले लिया पूरा प्रोडक्ट का। देन ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट का ले लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है सम रेंज, तो सम रेंज इन द सेंस जो ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पर हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो हमारा इन स्टॉक है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका टोटल स्टॉक चाहिए कि कोई स्टॉक हमारे पास पड़ा है, उसके बाद जो स्टॉक हमारा आगे गया, उसके बाद जो टोटल बैलेंस रहा वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है F2 करेंगे दोबारा, फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे और दोबारा उसी फंक्शन को यूज करेंगे सम इफ फंक्शन को। ठीक है, टैब यूज करेंगे हम। रेंज पूछ रहा है, तो अभी हमने पहले जो रेंज ली वो हमने जो स्टॉक हमारे पास है उसका हमने यहाँ पर रेंज लिया है। अभी हम लेंगे रेंज स्टॉक आउटवर्ड, यानी कि जो स्टॉक अब जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे, देन हम कॉमा यूज करेंगे। तो फिर सेम वैसे ही हमें यहाँ पर आके इस सेल में आना है, सॉरी इस कर्सर को हमको यहाँ रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। देन हम यूज करेंगे सम रेंज, तो अभी हमें ये हमारा सम रेंज यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल सा यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे
यहाँ पर अब एलईडी क्या है, यहाँ पर 30 क्वांटिटी थी हमारी, जिसमें से 15 जो है सेल हो गई है और टोटल हमारे पास जो अभी क्वांटिटी है वो है 15। ठीक है, तो ये हमारा टोटल स्टॉक हमें यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर हमें क्या है, एक क्राइटेरिया यहाँ पर सेट करना है कि इन आइटम का अगर हमें चाहिए कि इनकी मिनिमम क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ कि अगर इस प्रोडक्ट का मिनिमम जो है 20, हमारे पास यहाँ पर 10 काउंट रहना चाहिए। ठीक है, और अगर इतना अगर यहाँ मिनिमम क्वांटिटी ना हो तो उस केस में यहाँ पर आ जाए कि ऑर्डर हमें प्लेस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे इफ, ठीक है, ये हमारा जो अभी स्टॉक है, ठीक है, लेस देन मिनिमम क्वांटिटी, ये अगर ये हमारा जो स्टॉक है अभी 15 और जो हमारा मिनिमम क्वांटिटी जो हमने यहाँ पर पैरामीटर सेट किया है इतना अगर हो, ठीक है, तो यहां पर आ जाए ऑर्डर, सॉरी, प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर अगर ये हमारे यहाँ मैच न करे, इन केस अगर कोई क्वांटिटी 10 से अगर कम हो तो वहां पर क्या है, ब्लैंक आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल ये वाला यूज करेंगे और इसको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल सा इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर इसलिए ब्लैंक आया क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अगर कुछ नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं इसको ही आगे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसे ही। अब यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए सेम ही क्वांटिटी रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ किसी का, यहाँ मैंने रख दिया है 12, यहाँ पर रख दिया 13, यहाँ मैं रख रहा हूँ 10, यहाँ रख रहा हूँ 15, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 20 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13। तो ये मैंने एक मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर इन आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए कोई हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए 12, जबकि हमारे यहाँ क्वांटिटी वाला स्टॉक अभी नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है प्लेस ऑर्डर। तो अभी कूलर का ही हम ले लेते हैं नेक्स्ट आइटम का। सपोज करो 2 अगस्त मैंने यहाँ एंटर किया, ठीक है, और इसमें आइटम हमने लिया है कूलर। ठीक है, अब उसकी मैं यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा हूँ 50, जो हमारे पास स्टॉक आया, और 2 तारीख को हमारे पास स्टॉक आया और सेल हुआ है 6 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ड्रॉप डाउन के थ्रू यूज करेंगे इसको, कूलर, जिसमें से सेल हो गया है 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ 50 आया और यहाँ से 20 गया तो ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टॉक आ गया कि 30, और मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी 12, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जो अभी निकल के आई है वो हमारे पास 30 है। तो इसका मतलब है कि हमें ये ऑर्डर अभी प्लेस नहीं करना। इन केस अगर मैंने यहाँ 50 यहाँ किया और मैं यहाँ लिख दूँ 40, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ 40 किया है तो देखिए यहाँ पर क्या है, मिनिमम क्वांटिटी हमने रखी थी 12, लेकिन यहाँ हो गई है 10, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 1 बाय 1 हम सबका ही कर लेते हैं। सपोज करो मैं 2 अगस्त सारा ये इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हमारा आइटम कौन सा है, नेक्स्ट वॉशिंग है। ठीक है, तो यहाँ मैं लेता हूँ इसको 50, इसको मैं सेम इसी में दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको हम टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी प्लेस ऑर्डर हट गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटी अभी अवेलेबल है वो है 30, और जिसमें से जो मिनिमम क्वांटिटी हमें चाहिए थी 13 चाहिए थी, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी है वो है 30, तो इसका मतलब हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगला हमारा आइटम है AC। ठीक है, तो AC वाला जो है इसका भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 40 हमारे पास स्टॉक में अभी आया। ठीक है, और 7 अगस्त को ही ये जो है हमारा सेल हो गया है। ठीक है, AC, तो यहाँ पर है 10, तो देखिए यहाँ पर 40 आया था और जिसमें 10 गया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 30, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारे होनी चाहिए थी 10,
जो कि ऑलरेडी हमारे पास 30 पड़ा है, यानी कि स्टॉक में हमारे पास इसकी ज़रूरत मंगाने की नहीं है। अगला हमारा आइटम है स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी हमारे पास समझ करो यहाँ पर मैं 20 हमारे पास स्टॉक में आया और 8 अगस्त को ये जो है ये आगे सेल हो गया। ठीक है, स्मार्ट टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिखा। तो देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, 20 हमारे पास आए थे, 10 इसमें से सेल हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी हो गई है 10 और हमने यहाँ मिनिमम क्वांटिटी का क्या रखा है पैरामीटर कि मिनिमम हमारे पास जो है उसका 15 क्वांटिटी रहना चाहिए। तो उस केस में देखिए यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर, यानी कि हमें इसका ऑर्डर आगे प्लेस करना है। ठीक है, और इसके बाद अगला हमारा है माइक्रोवेव। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ले लेते हैं यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहाँ पर है माइक्रोवेव। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज करेंगे और यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ 20। ठीक है, तो इसको प्लेस ऑर्डर करना है। इनकेस मैं अगर यहाँ 50 करता हूँ तो ये प्लेस ऑर्डर यहाँ से हट गया। ठीक है, अब एयर कूलर है। ठीक है, इसका यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 60 में यहाँ करता हूँ और इसका हम यहाँ ले लेते हैं 9 अगस्त। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आइटम है एयर कूलर। तो एयर कूलर में यहाँ ड्रॉप डाउन के थ्रू सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 50। ठीक है, अगला आइटम है होम थिएटर। तो होम थिएटर के लिए हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। इसका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 20 और यहाँ पर हम लिखते हैं 10 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर होम थिएटर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं इसको या ड्रॉप डाउन के थ्रू भी ले सकते हैं, बशर्ते आपका स्पेलिंग जो है वो गलत ना हो। ठीक है, तो 20 हमारे पास पड़ा था, 10 इसमें सेल हो गया है। और अगला हमारा आइटम है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए हम इसको नीचे करेंगे और यहाँ मैंने ले लिया इसका 60 और 11 अगस्त को मोबाइल फ़ोन की सेल हो गई हमारे पास। ठीक है, वो होगी हमारे पास 50 मान लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारा आइटम है वो है LCD। ठीक है, तो इसका मैं लेता हूँ यहाँ पर 20 और 12 अगस्त को ही जो है हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है LED, ये हमारे इसमें चले गए हैं 15 पीस। तो कुल मिला के जितने भी 10 आइटम थे तो उसका मैंने आपको ये बता दिया है 1 बाय 1। तो जरूरी नहीं है कि हर आइटम का आपको अलग एंट्री करनी है। अगर आपका कोई अगर इसी की अगर सेम अगर दोबारा यहाँ पर आया है तो उसकी आप दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने आपको सबका इस तरह से बना दिया है यहाँ पर कि जैसे सपोज करो यहाँ प्लेस ऑर्डर है, यहाँ पर जहाँ प्लेस ऑर्डर आ रहा है वहाँ पर हमने कंडीशन सेट की थी। अब देखिए यहाँ मिनिमम क्वांटिटी 30 है लेकिन अब यहाँ 10 हो गया स्टॉक, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर। इन केस अगर मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ परचेज का, तो मैंने 100 किया तो 50 गया। अब 50 हम जब गया तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मिनिमम क्वांटिटी 30 होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 50 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप भी स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।